आज हम करेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नों की तुलना। इसमें हम देखेंगे कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। तो सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा हम चेक करेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सबसे पहले हम लिखेंगे 2/7 और 8/12। तो सबसे जो पहले है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 और 12 को। तो ये हमारे पास आया 2 × 12, ये 24 आ गया। और इसके बाद 7 को और 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारे पास 56 आ गया। जो पहली मल्टीप्लाई है जैसे 2 और 12 की, इसको हम पहली रकम देखेंगे और दूसरी को दूसरी। अब जो इसमें देखेंगे कि छोटी भिन्न कौन सी है। इसमें जो पहली है 24 है, तो ये छोटी है और 56 बड़ी है। तो इसलिए जो फर्स्ट है हमारे पास 2/7 छोटी भिन्न है। इसके बाद हम देखेंगे एक और एग्जांपल जिसमें है 4/5 और 5/7। इसमें से कौन सी जो भिन्न है बड़ी है। तो इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई द्वारा देखेंगे। तो जैसे 4 को 7 से पहले मल्टीप्लाई करना है, तो 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा। इसके बाद 5 को 5 से 25। अब इन दोनों में से जो पहली है 28 और दूसरी है 25, तो 28 बड़ी भिन्न है, इसलिए ये पहली भिन्न है जो 4/5 बड़ी भिन्न है। अब हम भाग विधि से, डिवीजन मेथड से देखेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। हम एग्जांपल लेते हैं 3/5, 3/4, 1/3 और 2/5 में सबसे छोटी व सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करो। तो इसमें क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले हम जैसे 3/5 है, हम इसको एक एक जीरो लगाएंगे सभी के साथ। अब 10/3 और 20/5। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। जैसे 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6 आ गया। 4 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 आ जाएगा। अब 3 से 3.3 और 5 से हमारा 4 आ जाएगा। अब हम इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। अब जहाँ से जो सबसे छोटी भिन्न है ये हमारी 3.3 है। 3.3 में ये 1/3, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 1/3 सबसे छोटी भिन्न है। अब इसमें देखेंगे डिवाइड करके जो सबसे बड़ी हमारे पास संख्या आई वो है 7.5, तो ये दूसरे नंबर पर है 3/4। तो 3/4 सबसे बड़ी भिन्न है। तो इस प्रकार हम भाग विधि से भी भिन्नों का कंपैरिजन कर सकते हैं, भिन्नों की तुलना कर सकते हैं। अब हम मिश्र भिन्नों में देखेंगे कि कौन सी भिन्न सबसे छोटी है और कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। इन संख्याओं में हम पूर्णांक देखेंगे। जो इसमें पूर्णांक है हमारा, जो पहली संख्या इसमें 4 है और दूसरी में हमारा 6 है और तीसरी में हमारा 7 है
और चौथी में हमारा 8 है। अब इन पूर्णांकों में देखेंगे सबसे बड़ा पूर्णांक कौन है। तो जो सबसे बड़ा पूर्णांक है वो हमारे पास 8 है। तो अगर सबसे बड़ा पूर्णांक 8 है तो हमारी जो सबसे बड़ी संख्या आएगी 8 इंटू 9.10 है। इन सभी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है। और अगर हमने सबसे छोटी संख्या देखनी है तो इसमें हम देखेंगे कि कौन सा पूर्णांक सबसे छोटा है। अब इनमें से जो 4 है वो सबसे छोटा पूर्णांक है। तो इसलिए जो हमारी सबसे जो छोटी संख्या होगी 4 इंटू 5.6 सबसे छोटी संख्या है। अब हम देखेंगे यदि किसी भिन्न का हर अंश का अंतर समान हो, जैसे 3 - 2 1, 4 - 3 1, 6 - 5 1 और 9 - 8 हमारे पास 1 आ गया। तो हमारे पास अंतर अंश और हर का 1 आया है। इसलिए जो हमारा अगर इस प्रकार की संख्याएं हों जिसका अंश और हर का जो अंतर है वो समान है, तो हम जो छोटा अंश है, जैसे 2 हमारे पास सबसे छोटा अंश है, तो जो छोटा अंश है तो वो हमारी छोटी भिन्न होगी। जिसका अंश छोटा है वो छोटी भिन्न है। तो छोटी भिन्न हमारे पास आ गई 2.3। अब हम देखेंगे जिसका बड़ा अंश है और उन संख्याओं में जिनका जो अंतर है वो 1 है। तो जिसका बड़ा अंश है वो हमारे पास बड़ी भिन्न होगी। तो इसमें हमारी जो एग्जाम्पल में जो बड़ी भिन्न होगी वो 8/9 होगी। अब हम देखेंगे यदि किसी भिन्न का अंश समान हो और हर इसमें अलग अलग हो तो हम इनका कंपैरिजन कैसे करेंगे। अब जैसे हम 5 को 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 5 आ गया, और 5 से डिवाइड करेंगे ये हमारे पास 2 आ गया। अब इसमें बिल्कुल क्लियर है, इसमें अंश है हमारे समान है और हर इसमें अलग अलग है। और जो हमारा इसमें आंसर आया है कि जिस भिन्न का हर छोटा है वह भिन्न बड़ी है। इसलिए जो हमारा जिन संख्याओं का अंश समान हो उसमें हम देखेंगे कि जिस संख्या का हर छोटा है वह भिन्न बड़ी है। अब हम देखेंगे कि जिन संख्याओं का हर समान हो तो उसमें हम छोटी और बड़ी भिन्न कैसे निकाल सकते हैं। जिन संख्याओं का जैसे हर समान है, जैसे 6.7, 4.7, 3.7, 2.7 है, तो इसमें हम अंश देखेंगे। तो जिसमें अंश है जो बड़ा हो वह बड़ी भिन्न है और जिसमें अंश छोटा है वह छोटी भिन्न है। तो इसलिए जो हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी तो 6.7 है वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, और जो हमारे पास 2.7 है वो सबसे छोटी भिन्न होगी। इस प्रकार हम इजी ट्रिक से इन भिन्नों का कंपैरिजन कर सकते हैं और इन भिन्नों की तुलना कर सकते हैं।